हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब के योर एग्री एकेडमी में। तो आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं बायोलॉजी की फर्स्ट क्लास सेल। पाठ का नाम है सेल माने कोशिका। तो जूलॉजी हम पढ़ रहे हैं। जूलॉजी, ये जूलॉजी बॉटनी दोनों में पाठ रहता है। लेसन इसका और कंपटीशन बेस पे भी इसका बहुत महत्व है। तो इसको देखिए। सेल की परिभाषा सबसे पहले पढ़ लेते हैं। सेल क्या होता है? कोशिका जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। तो कोशिका जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई है, अथवा इंग्लिश में देख लीजिए, अथवा सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग एंड ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब वही है, कोशिका जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, या सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग एंड ऑर्गेनिज्म। सॉरी, थोड़ा लाइन का इसी बार ठीक कर लूं। अब सही है। तो कहने का मतलब है कोशिका जीवों की सबसे छोटी एवं संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई है। कहने का मतलब ये है कि हम लोगों का शरीर में सबसे छोटी इकाई कोशिका है। उसके बाद कोशिका के बाद तंत्र बनता है। कोशिका मिलकर ऊतक बनाता है, ऊतक फिर मिलकर तंत्र बनाते हैं, तंत्र मिलकर शरीर का अंग बनाते हैं, तब जाकर शरीर का निर्माण होता है। जैसे ईंट, जैसे दीवार बनाने के लिए उसमें सरिया, ईंट, सीमेंट, बालू सब कुछ लगता है, वैसे कोशिका के अंदर भी अभी सब है, वो सब पढ़ेंगे। तो अभी देखिए साइटोलॉजी केवल सेल की संरचना का अध्ययन किया जाता है। केवल सेल की संरचना का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो साइटोलॉजी में केवल सेल की संरचना का अध्ययन किया है। सेल बायोलॉजी में सेल की संरचना एवं कार्यों दोनों का अध्ययन किया जाता है। सेल बायोलॉजी के जनक रॉबर्ट हुक हैं। मतलब सेल के जनक अगर पूछा है तो रॉबर्ट हुक ही लगाना। आधुनिक सेल बायोलॉजी के जनक या आधुनिक कोशिका के जनक तो स्वानसन है। भारतीय सेल बायोलॉजी के जनक ए.के. शर्मा है। इंडियन सेल बायोलॉजी के जनक तो ए.के. शर्मा हैं, याद रखना। आप सिर्फ यहाँ पर समझिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भेज दी जाती है। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए ना। अभी देख रहे हैं उसमें बहुत से स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, योर एग्री एकेडमी। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे बताते हैं। अब देखिए, सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 ईस्वी में। तो फर्स्ट सेल की खोज वही बताया ना, रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। कब किस देखा था? कार्क सेल के द्वारा कार्क सेल की कोशिका खोज की थी। इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी, जीवित कोशिका नहीं पाया था। तो सेकेंड बार जब खोज की गई तो लिविंग सेल की खोज माने जीवित कोशिका की खोज लीवेनहॉक ने किया था। यहाँ पर ना गायब हो गया, लीवेनहॉक ने किया था। तो जीवित लिविंग सेल की खोज लीवेनहॉक ने जो एनिमल कुल के जीवाणु हैं उनकी कोशिका को खोजा था जीवित। सबसे बड़ी सेल किस जीव की होती है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा लगभग 11x16 सेंटीमीटर होता है। मिलीमीटर में 75 मिलीमीटर होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी सेल माइकोप्लाज्मा की होती है 0.3 माइक्रोमीटर। ये जो चिन्ह लगा है इसको माइक्रो कहते हैं। तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी सेल हो गई माइकोप्लाज्मा की 0.3 माइक्रोमीटर। लेकिन अब इससे भी छोटी कोशिका की खोज
की गई है, जिस जीव की होती है PPLO, जिसका फुल फॉर्म है प्लूरा फेनोमेनिंग लाइक ऑर्गेनिज्म। इसकी सबसे छोटी सेल होती है 0.1 माइक्रोमीटर, 0.1 माइक्रोमीटर। लेकिन अगर सबसे छोटी सेल आपको एग्जाम में पूछा गया तो माइकोप्लाज्मा ही लगाना, क्योंकि अभी ये बुक में नहीं चढ़ाया गया है। सबसे लंबी सेल तंत्रिका सेल होती है, लगभग 52 सेंटीमीटर की होती है। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम देखते हैं आगे। लाइट माइक्रोस्कोप से प्लांट सेल को देखने पर सेल वॉल, उसमें साइटोप्लाज्म तथा न्यूक्लियस दिखाई पड़ते हैं। सेल वॉल माने कोशिका भित्ति, साइटोप्लाज्म माने जीव द्रव्य तथा न्यूक्लियस माने केंद्रक दिखाई पड़ते हैं। साइटोप्लाज्म में और लाइट माइक्रोस्कोप से देखने पर साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड उपस्थित दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद एडवांस जमाना आया, आधुनिक में सुधार हुआ तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी आई। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से साइटोप्लाज्म को जब जूम किया गया तो उसमें अन्य संरचनाएं दिखाई पड़ी। जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी आई तो उसको साइटोप्लाज्म को और जूम करके देखा गया तो उसमें बहुत सारी संरचनाएं दिखाई दी। देखिए कुछ संरचनाएं मैं महत्वपूर्ण लिखा हूँ। पहला प्लाज्मा लेमा वो कोशिका झिल्ली कहते गए उसे प्लाज्मा लेमा। दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, ये कोशिका में तंत्रिका का काम करती है। ये सब अभी इस प्लेन से पढ़ेंगे, अभी बेसिक बता दें, फिर इसके बाद जब गहराई से पढ़ेंगे तो पूरा एक्सप्लेन करेंगे। गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम को कोशिका के आत्मा की थैली भी कहते हैं। स्फेरोसोम और सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल जीवित कोशिका में पाई जाएगी। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे बताता। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण खोजें साइंटिस्टों के द्वारा जो खोजी गई उनके नाम, क्योंकि एक नंबर में 2 नंबर में ये सब पूछ लेता है। तो आइए देखते हैं। सेल की खोज मैंने भी बताया था, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में खोजा था। और न्यूक्लियस केंद्रक की खोज न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में खोजा था। स्ट्रासबर्गर, अभी देखो साइंटिस्ट का नाम आ गया है स्ट्रासबर्गर, इन्होंने डिस्कवर ऑफ द क्रोमोसोम इन 1875। तो स्ट्रासबर्गर ने क्रोमोसोम की खोज 1875 में किया। द टर्म क्रोमोसोम शब्द किसने दिया? तो गिवन बाय वाल्ड वेयर ने इन 1888। तो क्रोमोसोम शब्द वाल्डवेयर ने 1888 में दिया। के.आर. पोर्टर ने क्या खोजा? डिस्कवर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन 1945। तो के.आर. पोर्टर ने 1945 में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की। प्लाडे, ये भी साइंटिस्ट का नाम है, प्लाडे ने डिस्कवर विथ राइबोसोम इन 1955। प्लाडे ने राइबोसोम की खोज 1955 में की। कैमिलियो गोल्जी ने क्या खोजा? डिस्कवर द गोल्जी बॉडी इन 1898। तो कैमिलियो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी की खोज 1898 में दिया। इन्हीं के नाम पर ये गोल्जी बॉडी इसका नाम पड़ा था। स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं जब पढ़ाऊंगा ये सब गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्रोमोसोम, सेल, तो मैं पूछूंगा जब विस्तृत अभी पढ़ाऊंगा। अभी तो ये बेसिक बता रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फिर डी डुवे ने डिस्कवर ऑफ लाइसोसोम इन 1955। तो डी डुवे ने किसकी खोज की थी? तो लाइसोसोम की। कब की थी? तो 1955 में की थी। और इसके बाद देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? डिस्कवर्ड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन
1850 बाई कोलिकर। 1850 में की थी कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कब की थी? तो 1850 में की थी। अल्टमान, ये साइंटिस्ट के नाम है, अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट 1890 में कहा था। तो इस तरह क्वेश्चन पूछे, माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट सर्वप्रथम किसने कहा था? तो सर्वप्रथम नहीं, बायोप्लास्ट किसने कहा है? तो अल्टमान ने कहा है। कब कहा है? 1850 में। माइटोकॉन्ड्रिया टर्म गिवन बाय सीवेंडा 1897 में। तो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द सीवेंडा ने 1897 में दिया। ब्लैकमैन, ये अब साइंटिस्ट का नाम है, ब्लैकमैन ये साइंटिस्ट का नाम। ब्लैकमैन ने डिस्कवर क्लोरोप्लास्ट इन 1805। तो ब्लैकमैन ने क्लोरोप्लास्ट की खोज, जिसे हरित लवक कहते हैं, 1805 में खोज की थी। तो क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना और स्ट्रोमा पाया जाता है। तो ग्रेना में लाइट रिएक्शन होता है और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे बताते हैं। अब हम लोग देखते हैं खोज का सिद्धांत किसने दिया। तो खोज का सिद्धांत स्लाइडेन व स्वान ने दिया। स्लाइडेन व स्वान ने खोज का सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या सिद्धांत में दिया था? सभी जीव कोशिका व उनके उत्पादों से बने हैं। सभी जीव कोशिका व उनके उत्पादों से बने हैं। दूसरा इन्होंने कहा, नई सेल सदैव पुरानी सेल के विभाजन से बनती है। नई सेल सदैव पुरानी कोशिका के विभाजन से बनती है। जैसे पुरानी कोशिका है, इसका विभाजन होकर ये दो संतत कोशिका में हो गया। जब ये सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो यही सब पढ़ना है आगे क्लास। तो इसको पुष्टि करने के लिए एक साइंटिस्ट आए, यह इस्डोल्फ वीरियो, ये साइंटिस्ट का नाम है इस्डोल्फ वीरियो ने ओमिस सेलुलर ई सेलुला सिद्धांत से सिद्ध किया। तो यह सिद्धांत जो स्लाइडेन व स्वान ने दिया था, इस्डोल्फ वीरियो ने ओमिस सेलुलर ई सेलुला सिद्धांत से इस सिद्धांत को सिद्ध किया। हो गया ना। कोश का सिद्धांत का अपवाद वायरस विषाणु है, या कोश का सिद्धांत को फॉलो नहीं करता है। अब देखिए सेल के प्रकार। सेल कितने प्रकार की होती है? कोश का हमारी दो प्रकार की होती है, एक यूकैरियोटिक सेल और दूसरा प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक कोश का ससीम केंद्रक से उसमें असीम केंद्र। ससीम केंद्रक का मतलब इनके पास, जो यूकैरियोटिक कोश का, इनके पास सुविकसित केंद्रक पाया जाता है और इनके पास अल्प विकसित केंद्रक पाया जाता है, इसलिए इसे असीम केंद्रक कहते हैं। यूकैरियोटिक का उदाहरण देखिए, पादप माने पेड़ पौधे आ जाते हैं। जंतु में जो हम लोग आ जाते हैं, कवक, प्रोटिस्टा, जगत प्रोटिस्टा के जीव आते हैं। और इसमें देख लिए प्रोकैरियोटिक के उदाहरण, जीवाणु, मोनोएरा जगत के जंतु आते हैं। मोनोएरा जगत में कौन कौन से जीव हैं? जीवाणु, बीजीय मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, शैवाल आ जाते हैं, बीजीय मतलब, और माइकोप्लाज्मा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे बताते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, तो यह कई भाग में पढ़ाऊंगा मैं धीरे धीरे करके। तो आप लोग भी धीरे धीरे करके पढ़ते रहिए। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए। आपको कुछ सवाल पूछना है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दिया करिए, हम वहाँ देख कर वो बता देंगे आप लोगों को। और इसकी PDF आपको योर एग्री यहाँ पर लिख देते हैं, योर एग्री एकेडमी योर एग्री एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रखिए, वहीं पर मिलेगी सब कुछ। आप लोग वहाँ पर ज्वाइन करके यहाँ पर समझिए सिर्फ। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए,
लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो नए छात्र इस चैनल से जुड़े हैं वो वीडियो आज देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।